हेलो गाइस, मैं ज़रा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल क्रिप्टोफिजिक्स में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलन मस्क की लाइफ स्टोरी के बारे में। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलन मस्क ने बचपन से लेकर अभी तक ग्रोथ रेट रही थी और उनकी आप सोच जानकर ही सोच में डूब जाओगे। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देर के। मस्क साउथ अफ्रीका में 28 जून 1971 में पैदा हुए थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन जितनी बुकें पढ़ ली थी। उन्हें बुकें पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक था और उन्होंने 11 साल की उम्र में एक गेम बना डाला और उसे $500 में बेच भी दिया। इनकी सोच शुरुआत से ही इतनी गजब रही थी, आप खुद सोच नहीं सकते। ये फ्यूचर की सोचते थे कि आगे जाके क्या होने वाला है, उस पर काम करें। वरना आप ही सोचिए, किसी ने सोचा था कि कोई इंसान मार्स पे जा सकता है? अगर सोचा भी होगा तो उसको करा नहीं होगा, लेकिन एलन मस्क ने इसको पूरा करा और चांद मार्स पे ले जाने का वादा भी करा है और 2024 तक हम मार्स पे होंगे। फिर 1955 में मस्क ने अपनी भाई के साथ मिलकर जिप्टो नाम की एक कंपनी बनाई और उसमें इन्होंने लाइसेंस गाइड सॉफ्टवेयर बनाया जो कि न्यूज़पेपर्स में होता है। फिर इन्होंने उस कंपनी को बेच दिया, वो भी 7% की इक्विटी लेके $22 मिलियन में बेच दिया। फिर उन पैसों से इन्होंने एक दूसरी कंपनी खोली जिसका नाम था X.com। वो भी थोड़े समय बाद तक चली और फिर इन्होंने कोइन्फिनिटी के साथ उसको मिला दिया और पेपल बना डाला। और आज पेपल सबसे बड़ी चीज़ों में नाम आता है पेपल का। उसी के साथ ये CEO पद से हटा दिए गए थे कुछ समय बाद, क्योंकि कोइन्फिनिक्स कंपनी के किसी और CEO ने वहाँ पे जगह ले ली थी और इन्हें बिना बताए उस कंपनी से निकलवा दिया और कंपनी भी इनके साथ ही मिली थी और ये भाई साहब हनीमून पे बैठे थे। और जब इन्हें निकाला था, जब इनकी मार्केट प्राइस $165 मिलियन हो चुकी थी, इनके पास खूब पैसा आ गया था। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे दुनिया का माइंड ब्लोइंग हो जाए, जिससे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया जाए। तो ये इन्होंने सोच लिया कि अब मार्स पे जाना है। मार्स पे अभी तक कोई नहीं गया, हम जाएंगे। तो ये उसी के लिए रशिया गए और रशिया से पूछा क्या हम मार्स पे जा सकते हैं? तो उन्होंने बोला जी हाँ, जा सकते हैं। इन्होंने पूछा कि मुझे उसके लिए एक रॉकेट चाहिए और वो रॉकेट कितने में मिलेगा? तो रशिया वालों ने बोला कि आपको इसके लिए $8 मिलियन लगेंगे। तभी एलन मस्क सोच में पड़ गए कि $8 मिलियन में इतना महंगा रॉकेट मिल रहा है, क्या ही मैं $8 मिलियन में खुद प्लेन ना बना लूँ? मैंने भी तो रॉकेट साइंस कर रखी है। तो ये वापस कनाडा अमेरिका आए और इन्होंने उस रॉकेट पे काम चालू कर दिया और उन्होंने 8 मिलियन से भी कम में उस रॉकेट को बना दिया और उसी के साथ एक कंपनी भी खोल दी जिसका नाम था SpaceX, जो कि रॉकेट्स बना के दुनिया से बाहर भेजती है। फिर उन्होंने सोचा कि रॉकेट को रीयूजेबल बनाए ताकि पैसे कम खर्च हो। तो इन्होंने जो रॉकेट के पार्ट्स ऊपर हवा में गिर जाते हैं, खुल जाते हैं, और रीयूजेबल बना दिया कि वो वापस धरती पे आ जाए और वापस किसी और में काम आ जाए। और रीयूजेबल रॉकेट के लिए इन्हें कई अवार्ड मिले हैं, क्योंकि ऐसा काम अभी तक किसी ने नहीं करा। ऐसा तो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है। इन्होंने शुरुआत में पहला रॉकेट बनाया था, उसके इंजन में आग लग गई थी और वो ब्लास्ट हो गया था। और दूसरा स्पेस में गया था लेकिन ऑर्बिट तक तो पहुंचा ही नहीं। और तीसरा मिला था, वो वैसे ही ब्लास्ट हो गया चलते ही चलते। बस फिर क्या था, इनका घर बार सब बिक गया, ये किराए के घर पे आ गए। और इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। इन्होंने उधारियाँ ले लेकर अपने घर को बेचकर गिरवी रखकर एक और रॉकेट बनाया और उस रॉकेट को सक्सेसफुली स्पेस में ऑर्बिट के पार पहुंचा दिया। मतलब इन्होंने चौथी ट्राई में जाकर वो रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंचाया है। अब आप ही सोचिए, इन्होंने कभी हार नहीं मानी। घर वर भले सब बिक जाए, लेकिन हमें अपने काम से पीछे नहीं मुड़ना। और फिर उसके बाद नासा ने $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया SpaceX को। उसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने एक और कंपनी खोली जिसका नाम था टेस्ला मोटर्स। उन्होंने इस पे इन्वेस्ट करा और बाद में जाके इनको वहाँ का CEO भी बना दिया गया। लेकिन उस कंपनी में भी इनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं। उसकी जो कार की मेकिंग कॉस्ट थी वही 1,09,000 आ रही थी। तो इन्होंने सोचा इतनी महंगी गाड़ी बन रही है तो इसको हम सस्ता कैसे करें। मतलब हर चीज़ में इनको
मार्केटिंग चाहिए थी, अगर सस्ता होगा तभी कस्टमर खरीदेगा। तो इन्होंने घाटा गा के उसके ना तो सिस्टम को चेंज करा, ना ही वैसी की वैसी को ही कम रेट में बेचा। और आज ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, जो कि 267 बिलियन डॉलर्स के साथ सबसे आगे हैं। और इनके 7 बेटे हैं, लेकिन 7 में से एक है नेवेडा अलेक्जेंडर मस्क। वो 2002 में पैदा हुआ और 2002 में ही उसकी डेथ हो गई। और आज ये इतनी कंपनी के मालिक है, आप खुद देखिए, जिप्टो, पेपल, स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, न्यूरालिंक, सोलर सिटी, ओपनएल, इतनी कंपनियों के मालिक अकेले एलन मस्क है। तो अब आप ही सोच लीजिए कितना कमा रहे होंगे।